कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। छवि मीरा को खींचकर गार्डन में ले आई थी और उसे कहती है, चलो चलो गार्डनिंग करते हैं। मीरा भी इसके लिए राज़ी हो गई थी क्योंकि उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। पर छवि को तो शरारत करनी थी। वह चुपचाप से अपना काम कहाँ करने वाली थी, मस्ती करने का सोच रही थी। तो दूसरी तरफ मीरा आराम से गार्डनिंग करने लगती है। पर छवि की ये सारी हरकतें ना आज दोनों पर भारी पड़ने वाली थी। दोनों गार्डनिंग करने लग जाती हैं। अभी थोड़ा वक्त बीता था कि मीरा अपना काम कर रही थी, पर छवि आराम से खड़ी थी। छवि उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसके दिमाग में कोई शरारत चल रही थी, कोई बड़ा कांड करने का वो सोच रही थी। उन दोनों को ये सब करते करते शाम हो चुकी थी। पहले ही छवि बैठ जाती है। छवि वहीं बैठ जाती है और अपनी जेब से निकालकर चॉकलेट खाने लगती है। वो जब भी बोर होती थी तो चॉकलेट खाती थी, वो भी सबसे छुपाकर और अपने भाई से भी। उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। भाई से छुपाने का मतलब था कि उसे डांट नहीं खानी थी और खूब सारा भाषण भी नहीं सुनना था, क्योंकि ऋषभ अपनी बहनों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और डाइट इस घर में हर कोई फॉलो करता था। यहाँ तक कि यहाँ का स्टाफ भी डाइट को फॉलो करता था। मीरा तो आलू पराठा खाने वाली थी। पता नहीं इन दोनों का क्या होगा आगे जाकर। छवि को यूं खाता देखकर मीरा को भी भूख लग जाती है। बेचारी ने सुबह से क्या ही खाया था, बस 10 पानी पूरी और एक बाकी तो वो खा लेती, लेकिन छवि ने उसे रोक दिया। चॉकलेट का सोचते ही उसके मुंह में पानी आने लगा था। वैसे तो अपने सपनों में वो कुछ स्पाइसी और तड़कता भड़कता खाने का सोच रही थी, पर ये होगा कि नहीं पता नहीं था। इसलिए वो छवि के पास आ जाती है और उसकी कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहती है, ये क्या है? तो छवि अपने कंधे उचकाकर कहती है, मतलब बताओ, हमारी चॉकलेट को नज़र मत लगाओ। मीरा ने मुंह फुलाए कहा, ये क्या बात हुई? मुझे भूख लगी है। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ खाने को कुछ भी नहीं मिला, बस पानी दिया था पीने के लिए। उसकी बात सुनकर छवि का मुंह बन जाता है। उसने सुना था कि मीरा भूख के लिए कुछ भी कर सकती है, पर ये लड़की उसे सुना रही थी। छवि के दिमाग में एकदम से शैतानी आ गई। उसने अपना सिर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, हाँ यार, तू तो ठीक कह रही है। उसने ज़ोर से कहा, अच्छा ठीक है, अब तू पानी ही पी जितना पीना है, हमारे खाने का सारा खाना बच जाएगा। मीरा को उसकी बात समझ नहीं आई। वो ध्यान से उसकी तरफ देख ही रही थी कि उससे पहले छवि उठी, अपनी आधी खुली चॉकलेट को अपनी जेब में डाला और वहीं पड़ा पाइप जहाँ से पानी आ रहा था उठाकर उछाल दिया, वो भी मीरा के ऊपर। मीरा को समझ पाती तब तक वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। मीरा भी कहाँ ही छवि को छोड़ने वाली थी। वो भी पानी खींचती है और छवि की तरफ कर देती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि छवि को संभलने का वक्त नहीं मिला। दोनों पूरी तरह भीग गई और गार्डन में दौड़ रही थी। मीरा पाइप लेकर उसके पीछे पीछे जोर से हंस रही थी। तभी घर के बाहर आकर रुकती है एक कार। ऋषभ की गाड़ी थी। उसमें से ऋषभ बाहर निकला। ऋषभ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। हमारी स्टोरी का हीरो है भाई। ऋषभ की पर्सनैलिटी की क्या ही बात करूं, इतना स्मार्ट बंदा है कोई सोच भी नहीं सकता। उम्र भले ही 36 साल है, लेकिन कोई कह नहीं सकता आज भी लड़कियां मरती हैं। ऊपर से इतना ज़्यादा फिट है, 6 फीट की हाइट है, गहरी काली आंखें, 3 पीस सूट पहनकर हमेशा पूरे ठाट बाट से रहता है। थोड़ा सा एंग्री यंग मैन है, हमेशा नाक पर गुस्सा, चेहरे पर गुस्से की एक अलग सी लहर ही रहती है। हल्की सी दाढ़ी और हल्का सा सांवला रंग, पर जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी अच्छा बना देता है। मिला के एक स्मार्ट बंदा। हर लड़की इस पर मरती है, पर ये तो किसी लड़की की तरफ देखता ही नहीं, हमेशा हर लड़की से दूर भागता रहता है। पता नहीं कौन सी चिढ़ मचती है इसे। ऋषभ कार से उतरकर घर के अंदर जाने के बारे में सोच रहा था और वो अपने कदम बढ़ा भी देता है, लेकिन उसके कानों में एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आई, जो खिलखिलाकर हंस रही थी। इस घर में ऐसा कोई नहीं था जो इस तरह हंसता हो। ऋषभ का दिल जोरों से धड़क उठा हो, क्योंकि मीरा और छवि को तो पता ही नहीं था वो क्या कर रही हैं। खेलते खेलते वो इतनी मस्त हो गई कि उन्होंने ख्याल ही नहीं किया वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। ऊपर से उनके पूरे कपड़े मिट्टी से गंदे हो चुके थे। खेलते खेलते गार्डन पूरा गीला हो गया था। इस चक्कर में मीरा 2 बार गिर गई। उसके पूरे कपड़े गंदे, उसके फेस और हाथों पर भी मिट्टी लगी थी। छवि को भी उसने पूरा गंदा कर दिया था। दोनों जोर जोर से हंस रही थी। हंसी की आवाज़ ऋषभ को अपनी तरफ खींच रही थी। वैसे तो वो लेट आया करता है, पर आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। उसने सोचा वो घर से कर लेगा, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा देर रहना सही नहीं। छवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, बाकी का काम वो घर से कर सकता है। छवि और मीरा को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था
कि भाई ऋषभ खुराना तो घर आ गया है। वो लोग तो अपनी मस्ती में शरारतें कर रही थी, पूरा गार्डन गंदा कर दिया था। मीरा को एहसास नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो बिना सोचे समझे दौड़े जा रही थी कि छवि पर पानी डाल सके, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो किसी से टकरा जाती है। जिस इंसान से मीरा टकराई थी, ये देखकर तो छवि की सांस ही अटक गई। वो जल्दी से वहां से छोड़कर सब कुछ भाग जाती है। वहीं मीरा को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों हाथ जो मिट्टी से सने हुए थे वो ऋषभ के सीने पर थे, वो भी उसकी वाइट शर्ट से। शायद अब उसकी शर्ट भी मिट्टी से भर चुकी थी। ऋषभ हैरान खड़ा था और परेशान भी कि ये कौन है भाई, जो सीधा उसके गले ही आ लगी। ऋषभ की और मीरा की मुलाकात इस तरह होगी तो ये तो छवि ने भी नहीं सोचा था। पता नहीं अब क्या होगा। वो तो पर भाग खड़ी हुई थी। मीरा आंखें बंद किए चुपचाप से खड़ी थी। ऋषभ की धड़कनें बढ़ चुकी थी। पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आई थी। आज तक उसने कभी किसी को महसूस नहीं किया, और ये लड़की तो उसकी बाहों में ही आ गई और उसके सीने पर हाथ रख कर खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मीरा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो किसी को देख सके। ये फीलिंग पता नहीं क्या थी, वो इस फीलिंग से अनजान थी। ये तो भाग खड़ी हुई थी, पर मीरा क्या करती। वो तो बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। वो भागना चाहती थी पर भाग सकती नहीं थी, क्योंकि कमर पर उसके ऋषभ का हाथ था, जिसने उसे गिरने से बचाया था और अच्छे से पकड़ा हुआ था। मीरा ने अपनी आंखें नीची की हुई थी। ये दिल उसका पागलों की तरह क्यों धड़क रहा था। ये फीलिंग बहुत अलग थी। ऋषभ ने उस लड़की को देखा जो बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। उसने अपना सिर बिल्कुल नीचे किया हुआ था। इससे पहले कि उन दोनों का ध्यान छवि पर जाता जो वो भाग चुकी थी, ऋषभ अपने होश में लौटकर वापस आया। वह छवि की तरफ ध्यान से देखता है, जो वहाँ थी ही नहीं। उसने एकदम से मीरा को खुद से दूर कर दिया। मीरा भी अपने होश में लौट कर आई थी। उसने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। ना उसने आओ देखा ना ताऊ, जल्दी से वहाँ से भाग गई। उसे लगा ऋषभ उससे डांटेगा। मीरा की इतने करीब आने से ऋषभ का दिल तो पहले ही धड़क रहा था। वो मिली भी तो उससे पहली बार इस तरह। उन दोनों की पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई। ऋषभ के बारे में मीरा को सब कुछ पता था कि वो कितना खड़ूस कमार है, लेकिन ऋषभ को मीरा के बारे में नहीं पता था। उसने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने सिर ऐसे नीचे किया था जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मीरा के भागने से ऋषभ को अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा क्यों नहीं लगता भाई, इतनी खूबसूरत लड़की उसकी बाहों में थी। उसका दिल ऐसे शोर कर रहा जैसे बाहर आ जाएगा। 2 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा, सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या। उसने अपने सिर को झटका और अंदर की तरफ चल दिया। सीढ़ियों से होता हुआ वो अपनी रूम की तरफ चला गया, सीधा कपड़े लेकर वॉशरूम में। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। बाथरूम में जाकर उसने खुद को देखा। उसकी शर्ट मिट्टी से भरी हुई थी। उसकी शर्ट पर एक लड़की के हाथों के निशान थे। उसने आईने में खुद को देखा। पता नहीं क्यों, पर उसे गुस्सा नहीं आया। बस उसे इतना कहा बड़बड़ाते हुए, पागल लड़की, इतनी बड़ी हो गई है पर अक्ल नहीं है शायद। अरे बोलता क्यों नहीं। उसकी शर्ट गंदी हो गई थी, वो भी इतनी महंगी वाली। वो तो हमेशा एटीट्यूड दिखाता है, और ये लड़की अपने बिना शक्ल दिखाए ही भाग गई। फ्रेश होने के बाद वो अपने स्टडी में चला गया। डिनर को अभी बहुत वक्त था। सर्वेंट को उसने बता दिया था कि वो डिनर के लिए डिस्टर्ब ना करे। दूसरी तरफ छवि के कमरे में छवि आराम से नहाकर अपने रूम में बेड पर बैठी थी, और मीरा नहाने गई हुई थी। छवि की सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। उसका भाई एक तूफान है। पता नहीं अब क्या क्या होगा, लेकिन सुबह डांट खानी पड़ेगी, ये बात पक्का थी। इसीलिए उसे मीरा के लिए बुरा लग रहा था। वो बेचारी आज आई है और कल उसे डांट खाने को मिल जाएगी। ये छवि है, दिमाग इसका उल्टा ही चलता है। उसने जल्दी से आइडिया लगाया और सोचा, अभी भाई कुछ नहीं बोले, हो सकता है सुबह भी कुछ ना बोले। क्यों ना हम भाई के सामने ही ना जाएं, कि भाई डांट ना पाए। उसने सोचा, उसने एक पूरा प्लान बनाया कि वो नाश्ते के लिए भी बाद में जाएंगे। वो मीरा को भी समझाएगी कि जितना हो सके उसके भाई से दूर रहे, उसके सामने जाने से बचे। लेकिन उसे पता नहीं था कि मीरा मैडम तो तूफान लेकर आने वाली थी, वो भी बहुत बड़े वाला। मीरा जब नहाकर आई तो बड़ी क्यूट सी लग रही थी। अपने टैडी वाला नाइट सूट पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिस पर छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए थे। उसके लंबे बाल, जो अभी सूखने के लिए बहुत टाइम लेने वाले थे, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वैसे तो वो कभी बाल ना धोती, पर इस छवि की वजह से पूरे बाल मिट्टी में भर गए थे। उस बेचारी को अब ठंड लग रही थी। वो छवि को घूरते हुए कहती है, तुम कब सुधरने वाली हो? वहाँ मुझे छोड़कर भाग आई।
अगर तेरा भाई मुझे कुछ कर देता तो क्या होता, वो सनकी है एक किस्म का। मुंह बनाकर कहा, अरे यार तू तो बच गई, उन्होंने तुझसे कुछ कहा थोड़ी, तू तो लकी है। अगर वहाँ रुकती तो हम दोनों की क्लास लग जाती। अपने अंदाज में कहा, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, अब भाई के सामने जाइयो मत, डांट दिया ना तो मुझे मत बोलना। उसने बड़े बिंदास होकर कहा, मेरी तो खुद फटती है भाई के सामने। भाई ये छवि की भाषा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो सिर्फ मीरा को समझ आती है। बेचारी मीरा अपना सिर झटकते हुए कहती है, यार भूख लगी है, जब से तेरे घर आई हूँ कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ मंगवा दे। छवि ने जल्दी से नीचे सर्वेंट को कॉल कर दिया और दोनों का खाना ऊपर ही मंगवा लिया। वैसे भी नीचे जाने से उसे डर लग रहा था। वो अपने डिनर करने के बाद मस्त हो गई थी। ऋषभ का ध्यान अपनी कॉन्फ्रेंस में लग गया। उसने एक बार भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा। कभी कभी उसके बीच में उसका दिल जोरों से शोर करता, पर वो अपने काम में खुद को लगा लेता। 5 घंटों में जब तक उसकी मीटिंग चल रही थी, उसका ध्यान बार बार उस लड़की पर जा रहा था। उसकी वो खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ उसके कानों को जैसे एक अलग सा सुकून दे रही थी। उसके बारे में सोचते ही उसकी धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करके फिर से काम में लग जाता है। छवि के कमरे में दोनों डिनर कर कार्टून देखने के बाद सो चुकी थी। ना तो टीवी बंद किया था और ना ही लाइट्स। वही भर भर के बचपना पड़ा हुआ है दोनों में, पता नहीं कब बड़ी होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ की मीटिंग 12 बजे के आसपास ख़त्म हुई। वो थका हुआ था। सीट से टिककर अपनी आंखें बंद कर ली। कानों में फिर से उस लड़की की हंसी गूंजने लगी। उसके दिल में जैसे चैन नहीं था, घंटी की तरह उसका दिल बज रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है, खुद को नॉर्मल करता है और स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। रूम में आकर बेड के साइड से सिगरेट निकाली और उसकी कश लेने लगा। जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश, पर मन कहाँ शांत हो रहा था। पता नहीं कितना वक्त ऐसे ही बालकनी में खड़ा रहा। ठंड का एहसास भी था, पर दिल तो जोरों से धड़क रहा था। अपने दिल को ना समझाते हुए भी खुद को नहीं कंट्रोल कर पाया। लास्ट बार अपनी बहन के कमरे की तरफ गया, जो रूटीन का था। उसे पता था उसकी बहन का बचपना अभी तक गया नहीं। ना तो लाइट बंद होगी ना ही टीवी। जब रूम का डोर खुला तो बिल्कुल वैसा ही था। की लाइट में 2 लड़कियां बेड पर सोते हुए दिखाई दे रही थी। ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था और बेढंगे से सो रही थी। दूसरी तरफ मीरा किसी बच्चे की तरह कोने में सिमट कर सो रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा किसी दूध की तरह चमक रहा था। ऋषभ का दिल तो जोरों से धड़कने लगा। ऐसा था उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। वो फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। उसने ये कभी महसूस नहीं किया था। वो जल्दी से बेड के पास गया, छवि को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और मीरा की तरफ आ गया। पता नहीं कितनी देर उस लड़की को सोते हुए देखता रहा, जो सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी ना कि उसे पता ही नहीं था। कितनी देर वो मीरा की तरफ देखता रहा, उसे एहसास नहीं था। थक हार कर अपने रूम में आ गया। बेड पर बार बार करवटें बदलता हुआ वो नींद के आगोश में चला गया। क्या होगा आगे? इनकी पहली मुलाकात में तो ये अच्छे से बात भी नहीं कर पाए, पर कैसी होगी इनकी मोहब्बत? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी।